सभी भाइयों को राम राम, जय भीम, जय हिंद। कुछ दिनों से कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर होके ड्राइवर की कोई बात नहीं करता है किसी भी वीडियो में। तो मेरी पुरानी वीडियो देखो, मैंने ड्राइवर के लिए तो इतना बोला है कि शायद है कि डायरेक्टली सरकार से अगर वो सरकार वीडियो देखती तो हो सकता है मुझे कहीं भी भेज सकती थी। इतना सपोर्ट किया था जिस टाइम वो कानून लागू हो रहा था। तो समय के हिसाब से बोलना सही रहता है, बाकी हर रोज़ बोलना सही नहीं रहता है। तो आज मैं बता देता हूँ सभी ड्राइवर भाइयों को कि आप अपने आप में शर्म महसूस मत करना कि आप एक ड्राइवर हो। अपने आप में शर्म महसूस कभी भी मत करना। आप भी इस देश की रीढ़ की हड्डी हो और आप सभी को पता होगा, आदमी का एक पैर टूट जाए तो वो चलने के योग्य होता है। एक आदमी का हाथ कट जाए वो काम करने के योग्य होता है। दोनों भी पैर कट जाएं आदमी के तब भी वो हाथों के बल चलने के योग्य होता है। लेकिन जब कभी भी रीढ़ की हड्डी पर वार होता है तो वो चलने के योग्य कभी भी नहीं होता है। ऐसे ही ये इस भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी रीढ़ की हड्डी है एक ड्राइवर। जो देश के कोने कोने में सामान पहुंचाते हैं और उन सामानों से आम लोगों का गुजर बसर होता है, या वो अमीर हो या वो गरीब, या वो रोल्स रॉय में चलने वाला हो या वो मर्सिडीज में चलने वाला हो। अर्थव्यवस्था का जो पहिया है तभी चल सकता है जब ड्राइवर का पहिया घूमता है। और कुछ लोग तो इस तरीके की इज्जत जो देते हैं ड्राइवर को कि फलाना एक ड्राइवर है तो ड्राइवर के हिसाब से इज्जत दो। मैं मानता हूं कि वो कपड़े अच्छे नहीं पहन सकता। अच्छे अगर कपड़े पहनने लगता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके पेट में दर्द हो जाता है। दर्द कैसा हो जाता है मैं बताता हूं कि अगर मेरे माथे पर नहीं लिखा है कि मैं एक ड्राइवर हूं, एक लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उसी के अथॉरिटी पे सरकार की नज़र में मैं एक ड्राइवर हूं कॉमर्शियल। अगर मैं कहीं भी गाड़ी लेकर जाता हूं, कहीं कहीं तो ऐसे लोग मिल जाते हैं कि अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा मतलब इनकी सोच अच्छी है, वो अच्छा व्यवहार भी करते हैं और हालांकि इज्जत भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन जिस जिस देश के ड्राइवर रीढ़ की हड्डी हों उन्हें 1% इज्जत देना मान्यता नहीं रखता है। रीढ़ की हड्डी को जब हम
अहम भूमिका दे रखे हैं कि रीढ़ की हड्डी में जब इतनी दम है तो फिर उसको 1% की ही इज्जत मिलेगी क्या? हम भी एक आम आदमी हैं, आप जैसे ही हैं। आपकी भी 2 आंखें हैं, हमारे भी 2 कान हैं, हमारे भी वही सिस्टम, सारा कुछ वही है। जो आपके हैं वही एक ड्राइवर के है। तो ड्राइवर की सभी भाइयों रिस्पेक्ट किया करो, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का जो मेन मुद्दा है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो वही है। इस 22 करोड़ ड्राइवर में इस देश में 22 करोड़ ड्राइवर हैं। अगर एक संकोच मानिए कि हर ड्राइवर की एक बुद्धि मतलब घूम जाए कि चलो मैं गाड़ी ना चला के कोई और काम कर लेता हूं, तो आप क्या जबरदस्ती कर लोगे कि नहीं गाड़ी चलानी है? या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जबरदस्ती कर लेगा? या सरकारें जबरदस्ती कर देंगी? क्या कर देंगी? तो सिस्टम एक ऐसा बना के रखो कि उसको भी बुरा ना लगे। कोई भी बात होती है तो उसका सलूशन उसको अपमानित करना नहीं है। मैं मानता हूं कि हाईवे पे हजारों गाड़ियां चलती हैं, हर जगह गाड़ियां चलती हैं। मैं मानता हूं कि दुर्घटना हो जाती है, लेकिन दुर्घटना होने का कारण ये नहीं है कि दोषी जानबूझकर ठहरा दोगे। कभी भी गलती एक तरफ से नहीं होती है। आप अगर किसी ड्राइवर की गाड़ी के चपेट में आए हैं तो ये मान लो कि अगर 50% उसकी गलती है तो 50% आपकी भी गलती है। आप भी अपने गिरेबान में थोड़ा झांक कर देखिएगा कि हम क्या करते हैं। आप मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करते हैं? सच बताना। मोटर व्हीकल एक्ट में जो नियम हैं उनका पालन करते हैं? नहीं करते होंगे। अगर पालन करते तो अधिकतम एक्सीडेंट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ट्रैफिक के नियम को पालन करना हमारा कर्तव्य है पहला, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से भी हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि आप लोग भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करिएगा। तभी आपको इज्जत मिल पाएगी, अन्यथा लोग आपको इज्जत देने वाले नहीं हैं। इज्जत अपनी खुद बनानी होगी, न कि किसी पे दबाव डालकर
हम इज्जत दिलवा सकते हैं। जय हिंद, जय ड्राइवर एकता।